उम्र है आपकी? हमारी होगी मतलब 77। 77 साल। हाँ। और कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हो गए हमें 60 साल। 60। हाँ। तो क्या कहेंगे, कितनी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, कैसे डर के साए में रह रहे हैं? यहाँ भैया देखो मकान गिराई जा रही हैं जी। सारे वे गिर गए, जो ये मल्टी हॉल बने हुए ये सब गिर गए और मकान भी गिर गए यहाँ। तो उनके सामान भी नहीं निकालन दियो, इतने तो वे गिर दिए। अगर जनौनी आगे आती हैं तो उनको मार पीटते हैं और उनको बदतमीजी तो बोलते हैं और फिर उनको ज़्यादा वो करते हैं, तो वे डर के मारे फिर हट जाती हैं और मार पिटाई भी करते हैं उनकी गैल। कितना डर लगा रहता है? देखो रात को नींद नहीं आती, बैराग लगा रहता है, बच्चे कहाँ जाएंगे, बहू बेटी कहाँ जाएंगी, हमारी यौनी सौनी बहू बेटी में कहाँ जाएंगी, किसके घर में जाएंगी बताओ। आपके यहाँ के पहचान पत्र भी हैं? पहचान पत्र भी हैं हमारे, और मीटर भी लगे हुए हैं, बिजली के बिल भी हैं, सब कुछ है हमारा, राशन कार्ड भी है हमारे, सब चीज़ है हमारा। अब बताओ कि हाँ कहाँ जाएंगे, जब मकान गिर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, इतने साल तक बसे हुए हैं हम यहाँ। तो पहले किसी ने कोई बात ही नहीं हुई, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग बसे हुए हैं यहाँ, तो उन बुजुर्गन तब भी कुछ नहीं कही आज लोग। एक हमारे यहाँ को लाल डोरा नहीं बढ़ोयो, ये बढ़ना चाहिए हमारा, और हमारा गाँव टूटना नहीं चाहिए, ये हमें हुआ। और कृष्ण पाल के हों। क्या नाम है आपका? मिथिलेश। मिथिलेश जी, कितने समय से अनंतपुर गांव में रह रहे हैं आप? 32-33 साल हो गए। 32-33 साल हो गए। और उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र होगी 50 तक। बहू है आप यहाँ की? बहू, हाँ जी। जी हाँ। तो ऐसी क्या स्थिति आ गई जो अनंतपुर गांव टूटने की स्थिति में आ गया, और कैसे डर लगा रहता है आपको? डर यही लगा रहता है जी, ये बताओ आदमी हमारे वो चले गए है ही नहीं, और ये बच्चे ऐसे काम धाम नहीं इस गाँव में, ऐसा कुछ भी क्या हम क्या रोड पे आ जाएंगे? रोड पे खड़े हो जाएंगे बच्चे न लेकर, कहाँ जाएंगे बताओ? हैं कहीं जगह है कहीं रहने के लिए, कहाँ जाएंगे हम? हैं तो ये तो उन्हें सोचनी चाहिए, जो गांव टूट जाएगा हम कहाँ जाएंगे? तो बहुत पहले से, और प्रूफ सब प्रूफ है हमारे पास, आप देखो सब प्रूफ है हमारे पास, पहचान पत्र है, MBID है, हर सब कुछ मिलेगा आप, पर हम रहेंगे कैसे, कहाँ जाएंगे हम? हमारे पास ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं, क्या करेंगे? तो कितना ये डर तो लगा रहता है आप लोगों को यहाँ पर? डर को तो दुखा रो रहे हैं लोग बाग, क्या करें, रोना ही आता है जब कुछ पास नहीं है तो। जब पास कुछ नहीं है तो रोना ही आता है, क्या करें। और क्या नाम है आपका? बबली है जी। बबली जी, कितने समय से गांव अनंतपुर में रह रहे हैं? काफ़ी दिनों से रह रहे, काफ़ी वर्ष हो गए जी हमें तो रहते हुए। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 55 साल की उम्र है। 55 साल। हाँ जी। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी दिक्कतें आ गई हैं अब गाँव अनंतपुर पर? बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, जो रातों रात टेंशन रहती, नींद नहीं आती। जब एक घर टूट जाएगा तो सारा गांव कहाँ जाएगा, सारे घर की तो परेशानी होगी ना, किस किस का टूटेगा किस किस का नहीं टूटेगा। जो गांव में प्यार बना हो, एक दूसरे को जानते पहचानते, वो बाहर जाकर थोड़ी ना किसी जाने पहचानेंगे। हाँ, बस हम तो यही चाहते हैं भैया, गांव में मशीन आके खड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि कभी किसी के ऊपर कोई आफत ना आ जाए घर टूटने की। कृष्णपाल गुजर से भी मिले थे गांव के लोग? हाँ जी, हाँ जी, तो मिले क्या थे। लगा आपको, क्या आश्वासन क्या मिला जी, वो तो दोनों तरफ की बात करते, दोनों तरफा करते, आश्वासन देते और मशीन आके खड़ी हो जाती है। हमको तो डर रहता है कब किसी को किसी नौबत क्या आ जाए क्या ना आ जाए, वो तो आश्वासन दे के चले जाते हैं और देते भी अपने वहाँ पर बुला के गाँव वालों को, पर क्या करे, आश्वासन उनका कामयाब थोड़ी ना होता, मशीन आती है और डर लग जाता है सारे गाँव वालों को। जी, डर के साए में रह रहे हैं? हाँ जी, डर के साए में रह रहे हैं। तो पहचान पत्र भी है आपका? सारी आईडी है जी, पहचान पत्र भी है, पैन कार्ड भी है हमारे पास, राशन कार्ड भी है हमारे पास जी, सारे परिवार पहचान पत्र भी है हमारे पास, सारी आईडी है, सारे सब कुछ है। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, जब गांव बसाने से पहले ही उजाड़ देना चाहिए था पहले? हाँ, बसाने से पहले उजाड़ देना चाहिए था, ना कोई इतनी जनसंख्या फैलती, ना घर बनते, ना टूटते। इससे तो गांव में हम तो ये चाहेंगे कि एक भी घर किसी की झोपड़ी भी नहीं टूटे। क्या नाम है आपका? विदेश। जी, क्या कहेंगे, कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? 36 साल से। 36 साल से। और कितने समय पहले ये बसा था? ये सन 61 से पहले का बसा हुआ है जी। जवाहरलाल नेहरू आए थे 61 में यहाँ पे, ये लाइट वगैरह सब उन्होंने करवाई है जी। तो उससे भी पहले का बसा हुआ है ये गाँव, आज का नहीं है ये गाँव। आज ऐसी क्या दुविधा पड़ गई जो इस पर
आपत्ति आ गई है? ये आपत्ति तो ये मंत्री लोग जाने क्या हुआ ये तो उन्हों की साजिश है सारी। अब मिलने गए थे, देखो मिलने गए थे तो मिलन नहीं हुआ, फिर भी हमें डर लगा रहता है कि कब हमारे घर पे जेसीबी खड़ी हो जाए। अभी कुछ समय पहले जो गांव के लोग गए थे मिलने, आश्वासन दिया था कीर्तनपाल हाँ गुर्जर दिया ने। था, लेकिन हमें विश्वास नहीं है उसके आश्वासन पे। विश्वास नहीं, विश्वास नहीं है, जी। बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ की सड़कें जो बनी हुई हैं, बनाई गई हैं सरकार द्वारा, हाँ ये सड़कें तो 6 साल 2-2 साल में बनती हैं ना कितने 14 साल हो गए, 10 साल सड़क तो हो बनी जाते नहीं है। वो तो वोट मांगने आते हैं तब तो सब बात कहते हैं, महेंद्र उसके प्रताप बाद ने कुछ बनवाई। नहीं। उसके बाद तो ये छापे गिरवाते लाइट पे। 13 तारीख को महापंचायत है, क्या कहेंगे? हम जाना चाहते हैं उस पंचायत में, हम अपना जो भी बात है उनके सामने रखना चाहते हैं। ठीक जी, कीर्तनपाल गुर्जर से मिलेंगे। फिर जाके उन्होंने कहा जिस दिन तोड़ फोड़ी की शाम को आप आ जाओ मेरे पास कोठी पे, जबकि उन्हें खुद आना चाहिए इस गांव में। जी, जिस गांव का नुमाइंदे आप चुन के भेजे हो, आप हमारी सुरक्षा के लिए हो, आप हमारी बात सुनने के लिए हो, हमारे पास मुसीबत आई है तो आपको आना चाहिए। वो कहते मेरी कोठी पे आ जाओ। यहाँ से हज़ारों की संख्या में लोग भाग गए, वहाँ जाकर अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि अनंतपुर गांव तो वन विभाग में आता ही नहीं। वन विभाग में नहीं आता तो अब तक ये तोड़फोड़ जो हो रही है 10 दिन से, ये क्यों हुई? जो अब तक तोड़फोड़ हुई है वो किस बेस पे हुई? फिर कहते हैं जी 2006 में कानून के लिखा हुआ है कि जिन गांवों के बाशिंदों की ज़मीन है उनको उसमें मकान बनाने का भी अधिकार है, उसमें पशु रखने का भी अधिकार है, उनको सब कुछ रखने का अधिकार है, उनको कोई नहीं हटा सकता। तो ये बातें आपने उस दिन से क्यों नहीं कही? जब आपको इन चीज़ों बातों का पता था तो आप ये रिटर्न में दो और अफसरों से रिटर्न में लो। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या नगर निगम फरीदाबाद है, उनसे रिटर्न में दिवाओ कि आगे से कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। पता है ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हमें क्या पता, कल फिर टूट जाएगा। 13 तारीख को महापंचायत है। महापंचायत तो जब कीर्तनपाल गुर्जर से भी मिले तो आश्वासन कैसा रहा? संतुष्ट रहा? जवाब संतुष्टि क्या है इसमें? जी, देखो एक तो वर्बली कहना और एक रिटर्न में अफसर देना, जी, इसमें बहुत फर्क है। रिटर्न में दे अफसर या हमारे माननीय सांसद जी दे रिटर्न में, तो आगे कुछ नहीं होगा, तो मैं लिख के दे रहा हूँ। महापंचायत में क्या मुद्दा रखेंगे आप? महापंचायत में यही गांव का मुद्दा रखेंगे कि गांव में जो तोड़फोड़ हो रही है इसको रोका जाए, और इसको अगर नहीं रोका गया तो ये लड़ाई आर पार की चलेगी। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, कितनी उम्र होगी आपकी? 80 साल। गांव अनंतपुर कितने समय से बसा हुआ है? 700 साल 800 साल का बसा हुआ। जी, हाँ। और ये ज़मीन जो है ये मलकियत में, जो पहाड़ी जिसको अब ये छीन रहे हैं, जी, मलकियत में जैसे हमारी ज़मीन है ऐसी मलकियत अब ये छीनी जा रही है। गवर्नमेंट छीन रही, गवर्नमेंट से क्या करें? कितने लोग गांव में परेशान हैं, लोग सो नहीं पा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो जी, कम से कम भी लगा लो लाखों तो ऊपर गाँव के लोग हैं ज़्यादा जी, जो परेशान है। और ये देखो उसकी जाकर हो, देखो क्या हाल हो रहा। 3 कोठी 3 हिस्सा, उनके बच्चे इनको रहने की जगह नहीं। क्या पहले बसाने से पहले कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए था इसमें? नहीं, कोई नहीं बताया, बताया ही नहीं कुछ जी, एकदम। एकदम। कितनी गांव की आबादी होगी लगभग? बता तो दी, कुछ भी नहीं, लाखों तो ऊपर है आबादी से ज़्यादा बढ़कर। लगभग से। हाँ, क्या 2 लाख भी बैठ जाए, छोटे मोटे बच्चे इन सब। कितना डर लगा रहता है जेसीबी कब आ जाए कब ना आए? कितना डर लगा रहता है गांव वालों को? कैसे जी? जेसीबी का कितना डर लगा रहता है? डर रोज को डर है, कभी कदा आ जाए, कोई भरोसा थोड़ा ही है। अब देखो क्या करेगी, जो सरकार करेगी। 13 तारीख को महापंचायत है, तो हाँ। क्या कहेंगे? वे क्या कहेंगे वो बोलो तो। जब तो कोई फॉरेस्ट नहीं था, अब फॉरेस्ट कहाँ से आ गया? जी, ये गांव की ज़मीन हमारी है और हमारी ही रहेगी। जी। हाँ। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हमारी शादीशुदा यहाँ हुई है। जी, हमारी शादीशुदा यहाँ हुई है। हमारी जो सास ही ददिया सास ही सबकी शादीशुदा होती चले आ रहे हैं आज अनंतपुर राजा को पता हुआ फॉरेस्ट है की ये। जमीन होती तो सरकार ने, जब यहाँ फॉरेस्ट की जमीन ही तो सरकार ने उस टाइम गांव क्यों बसन दिया है? अपनी तारबंदी करता, यहाँ के मेंबर उनको रहने को जगह देता, मुआवजा देता। लेकिन यूँ तो एक अंधी चाल है, गांव के लोग हमेशा सूदे सादे रहते हैं, कम पढ़े रहते हैं, जहाँ आबादी वहीं में रहते हैं। जो पढ़े लोग होते हैं वही तो बाहर सोसाइटी में चले गए, उन्हें नहीं तो ज़्यादा कानून की पता। ये तो गांव ही होता।
पहाड़ को कहते हैं ये इनका नहीं, घर है ये इनका नहीं, रोजगार हमारे छीन लिए इस गांव से, सरकारी नौकरी बच्चे इनकी नहीं, कौम इस गांव में कुछ नहीं। अब इनको ये गांव भी उठेगा तो सरकार से ये पूछो, यहाँ से तो हम पे गोला गिरवा दे एकदम सारी दुनिया पे, हम जाएंगे कहाँ? इतने लोगों को तो भीख भी नहीं मिलेगी, हम रहेंगे कहाँ? वैसे तो गरीबन की सहायता कर रहा, अगर भाई मैं गरीबन को घर बनवा के दे रहा हूँ, मैं राशन दे रहा हूँ, क्या खाक राशन दे रहा? यहाँ से तो फिर गोला उसकी सरकार है, उसके हाथ में सब कुछ है, एकदम गोला गिरवा दे, प्रजा मर जाएगी, लड़ेगी ना, सब जमीन पे तू ही बैठा रही जा। जबकि कृष्णपाल गुर्जर से गांव के जो लोग हैं मिलने गए थे तो क्या आश्वासन रहा, कैसा आश्वासन था? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम गांव को नहीं टूटने देंगे, मशीन अब गांव में नहीं जाएगी बिल्कुल भी, फिर भी यही होता चला आ रहा कि गांव टूटेगा टूटेगा, टूटने तो न देंगे, चाहे मर जाए। गांव को चौपाट पाए वे जब ही कह गए आज क्या कि मैं इस इलाके की गुजरन की नाक रगड़वा दूंगा, उससे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। आप वोट दो या मत दो, मैं तब भी जीतूंगा, उसमें ऐसे कह के गए और हो गए तो ये बोला, मतलब ये भी कह रहा हो कि मतलब मैं मशीन नहीं जाने दूंगा, और मतलब मशीन वाले इनको रोक भी नहीं रहे हो, तो ये कौन सी बात है? मतलब दो तरह की बात करो, और कह रहा हो कि जो यहाँ में वन विभाग में जमीन है, वन विभाग को मतलब तोड़ने वाले तो तोड़ेंगे, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले फार्म हाउस तोड़े गए थे, अब घरों का नंबर आ गया, तो कितना डर लगा हुआ है आप लोगों को कि जेसीबी कहीं ना कहीं सुबह ही भैया डर तो लगे हुए हो कि कह रहे सारे गांव में ही तोड़ेंगे, सारा गांव टूटेगा, बताओ सारे गांव कैसे टूट जान देंगे बताओ आप? कितने समय से बसा हुआ है गाँव? गांव तो कम से कम 800-900 साल पुराना बचा हुआ है। 1500-1600 साल नहीं 800-900 साल हमने भी सुना है, हम तो तभी के सुन रहे हैं। तो जब तक कोई मतलब सरकार भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो उससे पहले बाद सरकार आई तो मतलब कुछ कानूनी आप करते कार्रवाई, जब आपकी सरकार नहीं है, हम हमारे गांव में सरकार में नहीं, तो ये मीटर क्यों लग रहे हैं जी? बिल क्यों आ रहे बिजली के, क्यों बोर लग रहे हैं? पहचान पत्र भी आपका यहीं का है, पहचान पत्र राशन है, कार्ड आधार कार्ड है, सब कुछ है हमारा, तो फिर सरकारी ने क्यों बना रही, जब हम इस गांव के बसपति ना, क्यों बना रही है ना? तो उसने पहले रोक करनी चाहिए ना, अब क्यों रोक कर रहा हो? अब ऐसे मकान कैसे? साफ तौर पे गांव वालों का कहना है कि हमारी जो पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, काफ़ी समय से यहाँ के बने हुए हैं, और ये 1500-1600 साल पुराना ये गांव है, फिर भी ये गांव को तोड़ा जा रहा है फॉरेस्ट की ज़मीन बताकर। अब देखना ये होगा 13 तारीख को महापंचायत है, उसमें क्या फैसला लिया जाता है गाँव के वालों की तरफ से। फरीदाबाद से ETV भारत के लिए मैं प्रेम।